सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का आज जो अनमोल विचार का सारांश है वो है मन के गंदे विचार कैसे खत्म करें। उसके बाद जानते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर में बवा पाइल्स कैसे होता है, आज हम इसको घरेलू उपचार से जड़ से खत्म करने के उपाय आपको बताएंगे। बस 10 मिनट का समय दीजिए दोस्तों, आज के बाद आपको बवासीर नहीं होगी। आज समाज में 80% लोग बवासीर से परेशान हो रहे हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि बवासीर क्यों होती है, इसका कारण क्या है और फिर ये जानेंगे कि इसका निवारण क्या है, वो भी घरेलू चीज़ों से, और हमें भी भविष्य में दोबारा ना हो हम क्या उपाय करें, सारी चीज़ें जानेंगे। उसके पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। दोस्तों, मन के गंदे विचार खत्म करना यह विषय आध्यात्मिक तथा मानसिक सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंदे विचारों का सामना करना आध्यात्मिक उन्नति और आत्म परिवर्तन का मार्ग है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के उपदेशों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से मन के गंदे विचारों को कम करने के उपायों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मन के विभिन्न विचारों और भावनाओं के बारे में विचार किया गया है। विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक संस्कृतियों में मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए विभिन्न उपाय दिए गए हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें साक्षात्कारी सिद्ध होने के बाद बुद्ध कहा जाता है, ने भी मन के गंदे विचारों को कम करने के लिए विभिन्न सूत्र और उपदेश दिए। बुद्ध का सिद्धांत आध्यात्मिक जागरण, सत्य के मार्ग पर चलना और सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए मानवता के लिए एक दिशा निर्देशक बना है। उन्होंने गंदे विचारों को शुद्ध करने और आत्म विकास के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान किए हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हम अपने मन के गंदे विचारों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, ध्यान एवं मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास मन को शांत करने में सहायक होता है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें हम अपने मन को एक विशेष विचार, चित्र या विषय पर एकाग्र करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को विचारों के आगमन से रोक सकते हैं और गंदे विचार से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए हम एक शांत और आरामदायक स्थान चुन सकते हैं, जहां हमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती। उस स्थान में बैठकर हम अपने नासिक द्वारा सांस लेने और छोड़ने के ध्यान पर केंद्रित करते हैं। सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमें मन के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें विचारों को आने और जाने देने चाहिए, उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ध्यान के बिना सिर्फ अपनी सांस और सांस के बारे में ध्यान देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने से विचारों का चंचलता से नियंत्रण होता है और मन शांत होता है। धीरे धीरे गंदे विचार कम होते जाते हैं और सकारात्मक की भावना प्रबल होती जाती है। ध्यान और मेडिटेशन के अभ्यास नियमित रूप से करने से मन का तांत्रिक शक्ति में विकास होता है और व्यक्ति अधिक समझदार बनता है। दूसरा उपाय, अहिंसा और दया। अहिंसा और दया का पालन करने से मन के गंदे विचार कम होते हैं। अहिंसा एक सकारात्मक भावना है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाना। यह शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर हो सकता है। दया एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा का भाव है। यह हमें दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें सहानुभूति से देखने की क्षमता प्रदान करता है।
दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती है और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती है। दया के द्वारा हम दूसरों के साथ समझदार और सहानुभूति रहते हैं, जिससे हमारे मन के गंदे विचार कम होते हैं। अहिंसा और दया का अभ्यास अपने व्यक्तिगत जीवन में और समाज में लाने से हमारे मन के गंदे विचारों को कम होने में मदद मिलती है। हमें अपने भाव भावना को सदा सकारात्मक और प्रोत्साहित रखना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी सकारात्मक भावना का संचार कर सकें। सच्चे संगत की खोज जो अगला उपाय इनका है दोस्तों, एक सकारात्मक और सच्चे संगत का होना मन को प्रेरित करता है और उसे सकारात्मकता की ओर आग्रह करता है। विभिन्न प्रकार की संगत मन को प्रभावित करती है और अच्छी संगत हमारे विचारों और भावनाओं को सकारात्मक में बनाने में सहायता करती है। सच्चे संगत में रहने से हम अपने आसपास के लोगों के सकारात्मक विचारों का प्रभाव ग्रहण करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सच्चे संगत के साथ रहकर हम अपने मन को सकारात्मक और उत्साही बना सकते हैं, जिससे हमारे मन के गंदे विचार कम होते हैं। योग और ध्यान मन को नियंत्रित करके गंदे विचारों को दूर करने में मदद करते हैं। योग और ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसमें हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को अपना सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और चुस्त रख सकते हैं, जो हमारे मन को भी सकारात्मक बनाता है। ध्यान करने से हमारे मन का एकाग्रता बढ़ता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को शांत करके गंदे विचार से मुक्ति हो सकते हैं। संक्षेप में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में मन के गंदे विचार को कम करने के उपायों का समर्थन किया है। ध्यान, अहिंसा, सच्चे संगत, योग और ध्यान जैसे उपाय उनके शिक्षा के प्रमुख पहलू हैं। इन उपायों का नियमित अभ्यास करने से मन के गंदे विचार कम होते हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास के साथ हम अपने विचारों को सकारात्मक और उदार बना सकते हैं, जो हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं बवासीर पाइल्स को जड़ से कैसे खत्म करें। दोस्तों इसको बवासीर और पाइल्स को जड़ से खत्म करने के पहले हम इसे जान लेते हैं पाइल्स होती क्या है, बवासीर और पाइल्स हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, पाइल्स जो होती है, बवासीर जो होती है, दो प्रकार की होती है, एक वादी बवासीर और एक खूनी बवासीर। दोस्तों खूनी और वादी दो तरह की बवासीर होती है। ये दोनों तरह की बवासीर हमारे लिए नुकसानदेह होती है, हमारा पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। तो दोस्तों बवासीर उसी आदमी को होती है जिसका खाना ठीक से नहीं पचता, गैस अपच होती है, और जब आपके पेट में कब्ज होगा तभी आपको बवासीर होगी, लैट्रिन का साफ ना होना। अब हमको ये जानना जरूरी है संक्षेप में कि ये कब्ज क्यों होती है। अब प्रश्न यही उठता है, कब्ज और गैस एसिडिटी क्यों बनती है। दोस्तों जब हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होती है, बेसमय खाना, बेसमय सोना, अगर रात रात भी आप जगेंगे, जब सुबह लैट्रिन आपका साफ होगा ही नहीं, और जब पेट साफ नहीं होगा तो आपको कब्ज होगी तो लैट्रिन टाइट होगी, और जब आप जोर लगाएंगे तो लैट्रिन के रास्ता बहुत मुलायम होता है, तो जब वहाँ पे जोर पड़ता है तो लैट्रिन के रास्ते पर वहाँ पे फट जाता है, दोस्तों फट जाता है, और फिर यही आपको धीरे धीरे खूनी और वादी का रूप ले लेती है। तो इसलिए आपको इससे बचना है, आपका पेट साफ होना चाहिए। आप लैट्रिन जाएं, तुरंत एक ही झटके में पेट साफ हो जाए। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो जान लीजिए।
और आपको कब्ज ही ना हो, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियमों का मतलब आप अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए। खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपको करना होगा। चिंता सबसे प्रमुख कारण है, चिंता मुक्त जीवन आप जीजिए। तो दोस्तों जब आप योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर के शरीर के सारे आर्गन्स जो है एक्सरसाइज हो जाता है, मूवमेंट करता है, जिससे आपके जो अंदर के आर्गन है उनकी व्यायाम हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, जब आप खाना समय से खाते हैं, खाने में क्या क्या नहीं खाना, आप सीधी सी जान लीजिए, आपको अपने पेट को दुरुस्त रखना है। ऐसा कुछ नहीं खाना है जिससे हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी बने। दोस्तों आपको क्या क्या नहीं खाना ये भी आप जान लीजिए। आपको दोस्तों तली भुनी चीजें नहीं खाना है, कोई भी तली भुनी चीज नहीं खाना है। मैदा नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, कोई चीज गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 ही रोटी खाइए, 2 ही रोटी खाइए। सुबह आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, कभी मत लीजिए। आपको चीनी छोड़ना होगा, चीनी कब्ज कारक है, इसे पचाने में पेट को बहुत मेहनत करने पड़ती है। आप नमक के स्थान पे दोस्तों आप सेंधा नमक लीजिए या ब्लैक नमक लीजिए और चीनी के स्थान पर आप गुड़ खाइए। तेल रिफाइंड बिल्कुल मत खाइएगा, ये दोस्तों इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो धीरे धीरे आपके लीवर को बीमार कर देता है, कभी मत खाइए। और अपने घर का खाना खाइए, बाहर का बना हुआ कोई भी चाट, पकौड़ी, समोसे कुछ मत खाइए। ये सारी चीजें आपकी कब्ज कारक हैं, आपको नुकसान देती हैं। तो आपका सीधे से मतलब है, रोज सुबह आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का समय आपको अपने ऊपर देना है। अगर आपने 2 घंटे का समय अपने ऊपर दे दिया तो आपको कभी भी कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं होगी। दोस्तों आपको सुबह 5 बजे से 7 बजे जाना है और पानी पी लीजिएगा। जब उठिए बासी मुंह आपको 3 से 4 गिलास या भर के पानी जरूर पीजिएगा। पानी पीने के बाद अब आप चले जाएंगे योगा एक्सरसाइज करने। वहाँ 2 घंटे योगा एक्सरसाइज जम के करिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका वीडियो बना हुआ दोस्तों देख लीजिए। प्राकृतिक नियम क्या खाए, खाना खाने की क्या नियम है। और दोस्तों एक चीज, तीन चीजों से, 3 दोष से आपका शरीर बना है। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये 3 चीजों को बैलेंस कर लीजिए। इस शरीर के अपने 3 चीजों को बैलेंस कर लीजिए, आपको पूरे भविष्य में कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगा। ये क्या तीनों चीजें क्या है, इस पर भी वीडियो हम डिटेल में डाल चुके हैं। वात दोष क्या है, पित्त दोष क्या है, कफ दोष क्या है, इसकी वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख करके सुधार लीजिए। पूरे भविष्य में आप लिखित ले लीजिए, कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी, ये आप जान लीजिए। बवासीर तो बनेगा ही नहीं, जब आपके पेट में कब्ज नहीं होगा, लेटरिन एक झटके में साफ हो जाएगी, तो बवासीर आपको नहीं बनेगी। और दोस्तों बवासीर का स्थायी इलाज एलोपैथ में है ही नहीं। उसका सीधा सा फंडा है, आपका लैट्रिन मुलायम होना शुरू हो जाए, बवासीर अपने आप स्वतः ठीक हो जाती है। हमारे शरीर में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है, सारी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकती है। तो दोस्तों ये आप जान गए। चलिए हम आज आपको कुछ उपाय बताते हैं। कुछ उपाय अपना करके आप पुरानी से पुरानी बवासीर को ठीक कर सकते हैं। कितनी भी पुरानी बवासीर हो उसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, और लास्ट में आपको वो भी बताएंगे, फिर दोबारा बवासीर ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले लेना है मूली। मूली आप जान रहे हैं, मूली लेना है। मूली में क्या क्या पाया जाता है, मूली में विटामिन सी, रिबोफ्लाविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, शुगर व अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो मूली कैसे खाना है, मूली का रस कैसे लेना है, पहले इसे जान लीजिए। दोस्तों आपको मूली का रस लेना है आधा कप, दिन भर में एक बार। आधा कप मूली का रस
दिन भर में एक बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दोपहर में इसे ले लिया करिए। क्योंकि मूली ठंडी होती, रात में नहीं खाना, तो इसे दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद रोज ले लीजिए। पहला उपाय है। कितना भी पुरानी से पुरानी बवासीर है आपका दोस्तों, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, पुरानी से पुरानी बवासीर को भी खत्म कर देगा। दूसरा उपाय दोस्तों जो करना है, उसमें काला तिल है। काला तिल में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी 1, सेसामिन और सेसामोलिन, दो महत्वपूर्ण कंपाउंड भी पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों मक्खन। मक्खन में क्या होता है? वसा, ऊर्जा, कैल्शियम, सोडियम, फैटी एसिड, विटामिन ई, ए के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसे कैसे प्रयोग करना है? दोस्तों आपको प्रयोग कैसे करना है? काला तिल लेना है, काला तिल लेना है। काला तिल लेकर के उसका आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आपको पाउडर 1 चम्मच, काला तिल का पाउडर 1 चम्मच, मक्खन 1 चम्मच, इसको दोनों को खूब मिलाकर, मिलाने के बाद एक एक चम्मच आपको इसको मिलाने के बाद सुबह शाम खाना है। क्या आप फिर से नोट कर लीजिए? काला तिल का पाउडर 1 चम्मच, मक्खन 1 चम्मच, यानी कि दोनों बराबर मात्रा में होगी। इसे मिला करके सुबह शाम 2 चम्मच आपका पाउडर हो गया, मक्खन और पाउडर मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। कब लेना है? सुबह शाम खाना खाने के बाद। कुछ दिन करेंगे तो इस प्रक्रिया से पुरानी कितने भी पुरानी बवासीर है, रोज आपको इस प्रक्रिया को करिए। रोज खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पुरानी से पुरानी बवासीर खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों आपको कब्ज ना हो, आपको कब्ज ही ना हो तो धीरे धीरे बवासीर अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खून बहुत ज्यादा आ रहा है, वादी बवासीर भी है, तो आप रोज सुबह नीम की पत्ती खा लीजिएगा। नीम की पत्ती, इससे क्या होगा? जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड भी नहीं आएगा, अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। कितनी नीम की पत्ती लेना? रोज सुबह बासी मुंह 7 से 8 पत्तियां आप लेकर के चबा के खा लेंगे, तो इससे क्या होगा? जो आंतों में, पेटों में आपके कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। और जो इसमें दोस्तों एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो अंदर कहीं सूजन है, उसकी वजह से हो गया है, बवासीर की वजह से, वादी खूनी, दोनों में लाभदायक करेगा। और धीरे धीरे जब आपकी लैट्रिन ढीली हो जाएगी, पेट खुल के साफ होने लगेगा, तो सतह जो है, सतह बवासीर ठीक होने लगेगी। सबसे ज्यादा जरूरी याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने बवासीर का ऑपरेशन भी करा लिया, कुछ धागे वाली होती है, पंचकर्म से बवासीर का ऑपरेशन होता है, कुछ एलोपैथिक होता है, लेकिन आप ऑपरेशन भी करा लेंगे, जब आपकी लैट्रिन फिर टाइट होने लगेगी तो ये ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं होता और आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लैट्रिन को साफ रखिए, पेट को साफ रखिए, कब्ज कारक तत्व बिल्कुल छोड़ दीजिए। योगा एक्सरसाइज करिए। 2 योगा जरूर करना दोस्तों, अनुलोम विलोम और कपाल भाती। इस 2 योगा के माध्यम से आपकी बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी। 2 योगा करना है, रोज सवेरे उठ करके आपको 5 घंटे अपने शरीर पर देना है। अब दोस्तों अगला उपाय जो करना है, आपको दूध 1 गिलास त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय दूध 1 गिलास लेना है। गाय का दूध मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नई गाय का मिल रहा है तो भैंस का ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन गाय का दूध अमृत होता है, तो गाय का मिल जाए अति उत्तम, नहीं तो भैंस का ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध में दोस्तों अच्छा नहीं होता है। अब उसके बाद दूध और त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? 1.5 चम्मच। अगर कब लैट्रिन ज्यादा टाइट हो रही तो 1.5 चम्मच ले लीजिएगा, और टाइट लैट्रिन हो रही 2 चम्मच तक आप ले सकते हैं। एक दिन में 2 चम्मच सिर्फ और सिर्फ एक बार लेना है, रात में गर्म दूध के साथ। रात में गर्म दूध के साथ, तो सुबह आपका लैट्रिन एकदम साफ होगा। अब इससे कई फायदे हैं, आपको गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी, आपका कब्ज हमेशा के लिए जड़ से नष्ट हो जाएगा, और दोस्तों इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है जिसका हम बेहिचक पूरी जिंदगी यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
तो दोस्तों ये इसका चूर्ण कितना लें, इसका चूर्ण आपके ऊपर। अगर लैट्रीन ज़्यादा टाइट हो रही तो 2 चम्मच ले लीजिए, सिर्फ रात में ही लेना है। अगर लैट्रीन ज़्यादा टाइट नहीं हो रही है तो 1 चम्मच ले लीजिए। इसे लेते रहिए। ऊपर वाले नुस्खे जब आपको आराम हो जाए तो बंद कर दीजिएगा, लेकिन त्रिफला चूर्ण को हमेशा आप लेते रहेंगे तो आपकी लैट्रीन कभी भी जो है दोस्तों टाइट नहीं होगी। जब लैट्रीन टाइट नहीं होगी तो बहुत फिर आपका दोबारा अटैक नहीं करेगी। अब उस चूर्ण को अपना हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। लैट्रीन जब टाइट हो तो 2 चम्मच कर दीजिएगा, लैट्रीन ढीली होगी तो 1 चम्मच कर दीजिएगा। अगर त्रिफला चूर्ण खाने के बाद भी आपकी लैट्रीन साफ नहीं हो रही, आपको कब्ज गैस एसिडिटी बनी हुई है, तब दोस्तों आप कस्टर्ड ऑयल, जिसे एरंड का तेल कहते हैं, आप इसे ले लीजिएगा 2 चम्मच। 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के आप पी लेंगे। उस दिन जिस दिन लेना उस दिन त्रिफला चूर्ण मत लेना, या तो त्रिफला चूर्ण लेना या तो एरंड का तेल लेना। तो दोस्तों आप एरंड का तेल ले लेंगे, 3 दिन ले लेना, बस 3 से 4 दिन ले लेना, आपकी लैट्रीन एकदम खुल के साफ होने लगेगी। दूध में मिला के 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं, या एरंड का तेल, दोनों एक ही है। अंग्रेजी में कस्टर्ड ऑयल कहते हैं, हिंदी में उसे एरंड का तेल कहते हैं। तो दोस्तों एरंड का तेल 10 ml 1 गिलास दूध में आप उसे पी लेना 3 से 4 दिन। जब आपकी लैट्रिन मुलायम नॉर्मल होने लगेगी तो फिर उसी पे आ जाना आप त्रिफला चूर्ण पे, इससे बराबर लेते। तो दोस्तों इस उपाय को अपनाकर अपने बवासीर को आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अपने खाने में आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। मल्टीग्रेन निशान गेहूं और चावल पर मत रहिए। मैदा बिल्कुल मत लीजिए। मल्टीग्रेन में ले लीजिए दोस्तों जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना, ये सारे मिक्स आटे आप खाइए। और मोटा आटा पिसाइएगा, बहुत पतला आटा मत पिसाइएगा। आपको फाइबर चाहिए, फाइबर वाली वस्तुएं बहुत ज़्यादा खाइए। हरी साग सब्जियाँ खाइए, इसमें हरी साग सब्जी खाई जाती है। फल खाइए, सीजनली वाइज जितने फल हैं वो खाइए। सिर्फ दाल रोटी पे मत रहिए। और इतना याद रखिए आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज ही दुश्मन है बवासीर का। तो कब्ज के लिए 2 उपाय हमने बता दिया। अगर बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही, कस्टर्ड ऑयल ले लीजिएगा। लैट्रिन अगर ढीली हो जाए तो आप त्रिफला चूर्ण दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो त्रिफला चूर्ण पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन कस्टर्ड ऑयल दूध के साथ ही लिया जाता है, एरंड का तेल दूध के साथ ही लिया जाएगा। दोस्तों त्रिफला चूर्ण बार बार हम इसलिए बता देते कहीं कोई आपको मिस्टेक ना हो, फिर भी कुछ मित्र पूछते हैं कैसे यूज किया जाए। तो दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण दूध नहीं है तो पानी के साथ, गर्म पानी के साथ लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप लेंगे, सुबह आपका पेट साफ होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बवासीर को खत्म कर सकते हैं। बवासीर के बहुत सारे नुस्खे हैं, सारे नुस्खे बताने पे गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपनाइए, आप अपने बवासीर को ठीक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।